मीडिया टीम, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज बेसिकली जो हम बात करेंगे वो हम बात करेंगे कि हम एक अच्छे सुपरवाइज़र कैसे बन सकते हैं। और जब हम किसी कंपनी में एज़ ए सुपरवाइज़र जॉइन करें, तो हम अपने काम का आगाज़ किस तरीके से करें कि हमारा काम शुरू से ही बहुत अच्छा हो और हमारे सीनियर्स को ये नज़र आना शुरू हो जाए कि हम अच्छा काम कर रहे हैं और हम ज़्यादा बेहतर रिज़ल्ट प्रोड्यूस कर पाएँ। अच्छा, अब इसके अंदर दोनों सीन्स हो सकते हैं। एक ये कि अभी आपने एक कंपनी को ज्वाइन किया हो और उसके अंदर अब आपको काम करना हो, तो उसके लिए मैं आपको बेसिक से बताऊंगा। और ये भी हो सकता है कि आप अपनी कंपनी में पिछले कई महीनों से, दिनों से या सालों से भी काम कर रहे हो, तो लेकिन आपने जो बेसिक चीजें हैं, बहुत सी दफा ऐसा होता है कि मैं बहुत सी जगह पे जाता हूं तो लोगों को बिल्कुल बेसिक चीजें भी नहीं पता होती हैं। अच्छा, काम करने के लिए सबसे बुनियादी चीज जो है ना, वो आप ये समझ लीजिए कि वो है एनालिसिस, सिचुएशन का एनालिसिस। कि जिस वक्त आपने ज्वाइन किया किसी ऑर्गेनाइजेशन को जाके, या फर्ज कर लें आप पहले से ज्वाइन कर चुके हैं और आज आप जाते हैं या आज आप वहां मौजूद हैं, तो आप आज की सिचुएशन का एनालिसिस कर लें और एनालिसिस करने के बाद फिर जो है ना, आप स्ट्रेटजी जो है आगे की बनाएं। ये इसी तरीके से है कि जब आपको कोई खुदा न खास्ता बीमारी हो जाती है और आप डॉक्टर के पास जाते हैं, तो डॉक्टर जो है सबसे पहले क्या करता है, अब नए जमाना, क्योंकि अब जमाने भी तो बदल रहे हैं, तो नए जमाने में तो अब डॉक्टर कोई भी जो अच्छा डॉक्टर है वो डायग्नोज करने से पहले कुछ टेस्ट आपको लिख के देता है। आप वो टेस्ट करवाते हैं और टेस्ट की रिपोर्ट की बुनियाद पर फिर डॉक्टर आइडेंटिफाई करता है कि आपको प्रॉब्लम क्या है और फिर उसके लिए मेडिसिन आपको कोई सजेस्ट करता है। तो इसी तरीके से अब ये सारा क्या है, ये एनालिसिस है। आपकी बॉडी का एनालिसिस करने के बाद वो आपको एक अप्रोप्रिएट मेडिसिन जो है ना, वो रिकमेंड कर रहा होता है। इसी तरीके से हमारा काम है। अगर हम अपने काम के अंदर प्रॉपर एक एनालाइज कर लें सिचुएशन को और उसके बाद फिर लेके चले, तो फिर जो है ना, चीजें बहुत अच्छी हो सकती हैं। तो अब मैं तेजी से अपने टॉपिक की तरफ आ जाता हूं कि एक अच्छा सुपरवाइजर जो है वो अपने काम का आगाज कैसे करता है, या आज से उसको जो चीजें नहीं पता है वो किस तरीके से पता कर सकता है। अच्छा, इसके अंदर सबसे पहली चीज जो आपको जानने की जरूरत होती है, वो उस कंपनी को जानने की जरूरत होती है जिसके अंदर आप काम कर रहे हैं या काम आप ज्वाइन किया अभी आपने जाके। तो कंपनी में क्या जानना होता है, कंपनी में कुछ मोटी मोटी चीजें जो है वो जाननी जरूरी होती हैं। उसमें पहली बात कि आपकी ये जो कंपनी, ये कब से मार्केट में काम कर रही है, नंबर वन। नंबर टू, आपकी कंपनी का तकरीबन टोटल वॉल्यूम, ये बात जगह पे कॉन्फिडेंशियल होता है लेकिन ये थोड़ा सा आइडिया तो आपको आपके सीनियर्स दे ही सकते हैं कि जो आपकी कंपनी है वो टोटल कितना बिजनेस करती है। और उसके बाद ये कंपनी जो है, हम इसका हेड ऑफिस कहां पर है, इसका जो है ना फैक्ट्री किस जगह के ऊपर है, ठीक है। और ये जो अपना जो भी प्रोडक्ट बना रही है उसमें से कौन से प्रोडक्ट की मैन्युफैक्चरिंग खुद करती है, कौन से प्रोडक्ट्स की मैन्युफैक्चरिंग कहीं और से करवाती है। अब हो सकता है कि ये जो मैं बातें आपको बता रहा हूं ये आपसे मुतालिक तो ना हो, लेकिन आप इसी तरह से समझ लीजिए कि जब आप कोई भी काम करने लगते हैं तो उसके बारे में तमाम ही नॉलेज आपके पास होना चाहिए, भले से वो आपसे मुतालिक हो या ना मुतालिक हो। जैसे कि आप एमबीए की डिग्री लेने लगते हैं, तो एमबीए की डिग्री में आप इतना कुछ पढ़ते हैं, वो सब आपके काम नहीं आता, लेकिन वो आपका नॉलेज होता है और कभी भी जरूरत पड़ने पे वो आपके काम आ सकता है। तो इसलिए कंपनी के बारे में ये बुनियादी बुनियादी कुछ बातें जो है वो आप जरूर जान लें। इसके बाद आपको ये भी जानना जरूरी होता है कि आपके जो सीनियर्स हैं वो कौन कौन है इस कंपनी में, हेड ऑफ सेल्स कौन है, रीजनल मैनेजर कौन है, जेडएसएम कौन है, और फिर आपके बॉसेस भी होते हैं, एएसएम होंगे, फिर आपके नीचे क्या टीम है। तो ये मोटी मोटी कोई लंबी बातें नहीं, बस ये इतनी बातें भी आपको पता लग जाए तो आप कंपनी को जानने लगते हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरी चीज होती है वो होती है अपने प्रोडक्ट को जानना, ठीक है। अब प्रोडक्ट को जानने से क्या मुराद है, एक तो सबसे पहले आपने अपने प्रोडक्ट्स को फिजिकली देख लिया। बहुत सी जगह पे मैं जाता हूं तो ऐसा होता है कि लोगों ने अपने प्रोडक्ट इवन सारे नहीं देखे होते। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब आप किसी कंपनी को ज्वाइन करें या आज अपनी कंपनी में, आप अपने गोडाउन में जाएं डिस्ट्रीब्यूटर के और अपने तमाम ही प्रोडक्ट्स को एक बार देखें, उसको पढ़ें, उसकी साइडों पे क्या लिखा है, उसके नीचे क्या लिखा हुआ है, उसके पीछे क्या लिखा हुआ है, तस्वीरें उतार लें अपने प्रोडक्ट की और उनको पढ़ें ताकि आपको अपने प्रोडक्ट के बारे में एग्जैक्टली पता हो। अगर उसके ऊपर प्राइस ऊपर लिखी हुई है तो प्राइस कितनी लिखी हुई है, सेल्स टैक्स कितना लिखा हुआ है, कैलकुलेशन कैसे हुई हुई है, डेट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग कैसे लिखी हुई है, एक्सपायरी कैसे लिखी हुई है, कितनी हमारे प्रोडक्ट की लाइफ है। और जब ये आप सब कर लें तो इससे आगे एक, अगर आप सुपर किस्म के जो है सुपरवाइजर बनना चाहते हैं, तो जो कि मैंने तो हमेशा किया, और वो ये है कि आप अपने तमाम प्रोडक्ट्स को ट्राई करें। अब ट्राई करने के लिए बाज आपके प्रोडक्ट्स ऐसे हो सकते हैं जो इंस्टेंटली ट्राई हो सकते हैं आप जूस बेच रहे हो तो एकदम से आप पी के देख सकते हैं, आप चिप्स बेच रहे हो तो आप एकदम से पी के देख सकते हैं, या इस तरह का कोई भी प्रोडक्ट जो आप खा सकते हैं। लेकिन बाज प्रोडक्ट होते हैं, जैसे माजी में मैंने नेशनल में मसाले बेचे, तो अब क्या करते थे, हम मसाले घर लेके जाते थे और घर में पकाते थे और पका के मतलब जो है ना खाते थे। वैसे तो ये कंपनी की बहुत सारी जिम्मेदारी होती है और हमारी कंपनी में तो अल्लाह का शुक्र है इसी तरीके से है
गया कि हम अपने तमाम लोगों को ये अलाउ करते हैं कि जब वो ज्वाइन करें तो अपने तमाम प्रोडक्ट ट्राई करके देखें, और इसके लिए तमाम किस्म की फ्री सैम्पलिंग जो है वो हम ही दे रहे होते हैं। तो इवन जब मैं नेशनल फूड्स में भी काम करता रहा तो नेशनल फूड में हमने एक एक्टिविटी बनाई हुई थी कि हम हर वीकेंड के ऊपर अपना ही डिस्ट्रीब्यूशन के ऊपर, क्योंकि किचन भी था वहां पे, हम खाना पकाते थे अपने ही मसालों से और अपने लोगों को खिलाते थे कि भाई देखें ये हमारा कोरमा है, देखिए कितना जबरदस्त कोरमा बनता है, आपने ऐसा कोरमा कभी घर में नहीं खाया होगा जो हमारे डब्बे से बन रहा है। तो उससे कॉन्फिडेंस आता है प्रोडक्ट के ऊपर। तो प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस के लिए प्रोडक्ट को जानना, प्रोडक्ट को देखना, उसकी ग्रामेज को देखना, फिर उसको इस्तेमाल करके देखना। तो अगर आप इस्तेमाल करके भी देखेंगे और ये सब चीजें करेंगे तो ये आपके लिए बहुत अच्छा साबित होगा। तीसरी चीज होती है अपने कंपैटिटर को जानना। तो जब आप मार्केट में जाएं तो आपने पहले ही दिन अपने जितने भी कंपैटिटर हैं दुकान के ऊपर जाकर शेल्फ में जाना है और शेल्फ में जाके अपने कंपैटिटर के प्रोडक्ट को खास स्टडी करना है। उस पर लिखी हुई एक एक चीज, भले से उसकी तस्वीरें आप ले लें, ताकि आपको ये पता लगे कि भाई जो कंपैटिटर का प्रोडक्ट है वो क्या है, किस तरह का है, उसकी शक्ल कैसी है, उसके कलर्स क्या हैं, उस पर लिखा हुआ क्या है, क्या उस पर कोई ऐसी खास बात लिखी हुई है जो हमसे ज्यादा अच्छी है या कोई भी चीज। और फिर आप दोनों प्रोडक्ट के, अपना प्रोडक्ट और अपने कंपैटिटर के प्रोडक्ट के बारे में अपने सीनियर से सवालात करेंगे। सर हमारे प्रोडक्ट के ऊपर, जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप शान का पैक लें तो उस पर वी लॉक टेक्नोलॉजी लिखा होता है। तो जब मैं नेशनल की बात कर रहा हूँ, पुरानी बात कर रहा हूँ, तो हम फिर पूछा करते थे अपने सीनियर से कि सर ये वी लॉक टेक्नोलॉजी क्या है और ये इन्होंने क्यों लिखा हुआ है, हमारे ऊपर क्यों नहीं लिखा हुआ, और इससे क्या फायदा होता है, क्या होता है। तो सारी आप इंफॉर्मेशन लें। जब आप अपने सीनियर से सवालात करते हैं ना, ये भी मैं आपको एक टेक्निक बता दूं कि जब आप अपने सीनियर से सवालात करते हैं ना तो उसको ये लगता है कि आपका बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है काम में, तो फिर आपको बढ़ चढ़ के जवाब भी देता है और वो हमेशा आपको अपनी गुड बुक के अंदर रखता है और आपको अपने काम में बड़ी मदद मिलती है। किसी दुकान पे किसी जगह कोई डिस्कशन होनी शुरू हो जाए तो आप बड़ी आसानी से जो है ना सवालात के जवाब दे सकते हैं। इससे अगला पॉइंट ये आता है कि आप अपनी प्राइसेस और कंपेटिटर की प्राइसेस ये किसी जगह के ऊपर लिख लें और लिखने के बाद कंपेयर करेंगे आप कितने का दे रहे हैं मार्केट में, आपका कंपेटिटर कितने का दे रहा है, आपके प्रोडक्ट की रिटेल क्या है, उनकी रिटेल क्या है, और अगर जो ट्रेड ऑफर्स हैं उनकी जो चल रही हैं वो लेस करके उनके क्या रेट्स आज के दिन बन रहे हैं और आपके क्या रेट्स बन रहे हैं, ये कैलकुलेशन भी आप जरूर करें। ये जितने भी काम मैं आपको बता रहा हूं ना, आप यकीन करें एक दिन में आप ये सारे काम आसानी से करके इतना जबरदस्त नॉलेज आपके पास हो सकता है कि आपको फिर मार्केट में कोई भी किसी किस्म का प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, जब ये आपने कंपैटिटिव प्राइस लिस्ट भी ले ली और ये सारी चीजें कर ली, इसके बाद अगली चीज आती है टीम एनालिसिस। टीम एनालिसिस से क्या मुराद है कि जहां आपने एज ए सुपरवाइजर ज्वाइन किया, हो सकता है वो आपका जो है ना आपके पास कुछ ऑर्डर बुकर्स हो और हो सकता है कि कुछ ऑर्डर बुकर्स ना हो, डीएसएफ वगैरह हो, डिस्ट्रीब्यूटर की फील्ड फोर्स हो। तो जो भी टीम है उसका एनालिसिस बड़ा जरूरी है। अब वो टीम एनालिसिस क्या होता है? टीम एनालिसिस में ये जानना कि जो भी मेरे पास टीम आई है वो कितने कितने अरसे से इस कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं, नंबर वन। उनकी क्वालिफिकेशन क्या क्या है, नंबर थ्री, उनकी माजी के एक पिछले 12 महीने के अंदर उनकी परफॉर्मेंस क्या रही है, उनकी टारगेट अचीवमेंट क्या रही है, उनकी ग्रोथ वर्सेस लास्ट ईयर क्या रही है। ये बुनियादी चीजें आप जाने, उसमें कौन सा बंदा सबसे अच्छा है। इसके लिए आप अपने सीनियर से हेल्प ले सकते हैं कि सर ये जो मेरी टीम है, फर्ज कर लें 8 लोग हैं आपकी टीम में, इसमें सर सबसे अच्छा बंदा आपके ख्याल से कौन सा है। वो लिख लें आप 1 2 3 4 5 6 7 8, आपको पता हो कि आपके अच्छे लोग कौन से हैं, दरमियाने कौन से हैं, हल्के कौन से हैं। फिर आप अपने सीनियर से पूछेंगे सर आपकी क्या राय है, क्या इन लड़कों में से किसी को रिप्लेस करने की जरूरत है, ये सारी टीम सही है, इन्हीं को लेके चलना है, आप क्या समझते हैं। तो इसके ऊपर आप जो है ना थोड़ा सा एनालिसिस कर लें। इसके बाद अगला एनालिसिस आपका आता है, अगर आपको बहुत सारे प्राइमरी टाउन्स मिल रहे हैं 8 10 5 4 6, तो आप अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के एनालिसिस करें। डिस्ट्रीब्यूटर के एनालिसिस क्या किस तरीके से आपने करने हैं कि आपने देखना है कि जो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो कितने कितने अरसे से कंपनी के साथ काम कर रहे हैं, नंबर वन। नंबर टू, वो किस तरह की परफॉर्मेंस दे रहे हैं, उनकी टारगेट अचीवमेंट्स क्या रही हैं, उनकी ग्रोथ क्या रही है, और उनकी एवरेज सेल क्या है, पिछले 12 महीने की बुनियाद पर उनकी एवरेज सेल क्या है। अब कंपनियों में ये डाटा बाज जगह पे तो बहुत आसानी से मिल जाता है, जैसे हमारी कंपनी के अंदर तो कोई मसला ही नहीं है, ये सब डाटा हम पहले अपने लोगों को प्रोवाइड करते हैं। लेकिन अगर आप किसी ऐसी कंपनी में गए हैं जहां ये डाटा नहीं भी अवेलेबल है, तो अगर आप अपने सीनियर से रिक्वेस्ट करेंगे उनसे मिल जाएगा। बाज केसेस में ऐसा होगा कि आपको सीनियर से भी नहीं मिल पाएगा, फिर आपके जो हेड ऑफिस में कोई ऑपरेशन वाले लोग हैं आप उनको कॉल कर लें, उनसे डाटा मांग लें। बहुत सारे केसेस में वो आपको कहेंगे कि अच्छा मैं सीनियर से पूछूंगा फिर बताएंगे, तो फिर वो सीनियर से पूछेंगे। जैसे बाज दफा मेरे पास ऐसा मामला आ जाता है कि सर फलां सुपरवाइजर जो है ना वो अपना इस किस्म का डाटा मांग रहा है, तो मैं इस बात से बड़ा खुश होता हूं कि ये जो बंदा है ये एनालाइज कर रहा है अपनी सारी चीजों को, इसका मतलब है ये अच्छा वर्कर है, ये अच्छा काम करेगा। तो जब आप इस तरीके से एनालाइज करेंगे अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स को, फिर आप ये जानें कि आपके डिस्ट्रीब्यूटर के पास और कौन कौन सी डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है, उन्होंने हमारे काम के अंदर कितनी इन्वेस्टमेंट की हुई है। ये वो सारी बातें हैं जो कि आप बगैर कहीं गए पहले दूसरे तीसरे दिन के अंदर ये सारी इंफॉर्मेशन बड़ी आसानी से गैदर कर सकते हैं, अपने पास डायरी पर नोट कर सकते हैं, और नोट करने के बाद ये इंफॉर्मेशन आपके लिए इंतहाई फायदेमंद साबित होगी। तो फिर आपने जब ये सारा लिख लिया, फिर उसकी बुनियाद पर फिर आप जो है ना ये देखेंगे ना कि किस डिस्ट्रीब्यूटर के साथ आपको किस तरीके से चलना है। फिर अपने सीनियर्स के साथ
थोड़ी सी मीटिंग रखें, उनसे पूछें कि सर ये जो मेरे डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं इनके बारे में सर मुझे बताएं, कौन से डिस्ट्रीब्यूटर के बारे में आपकी क्या राय है, कौन सा हमारा डिस्ट्रीब्यूटर अच्छा है, कौन सा हल्का है, कौन सा दरमियाना है, किसको हमें रिप्लेस करना है, किन के साथ हमें चलना है, किनको हमें बहुत ही केयरफुली लेके चलना है, क्या करना है, कैसे करना है, वो सारा आप अपने सीनियर से इस बारे में हेल्प लेंगे तो अब ये वाला काम भी आपका मुकम्मल हो जाएगा। इससे अगला फिर आपका काम आ जाता है जो आपने देखना है, वो है शॉप लिस्टिंग का एनालिसिस। अब शॉप लिस्टिंग का एनालिसिस आपने कैसे करना है कि सबसे पहले तो अगर कोई शॉप लिस्टिंग मौजूद है तो आप उसको हासिल कर लें। उसको हासिल करने के बाद आप उसमें देखें कि एरिया वाइज क्या क्या कितनी कितनी दुकानें, उसकी समरी भी आपको मिल जाएगी। तो एरिया वाइज किस किस एरिया में कितनी कितनी शॉप्स आ रही हैं, क्या शॉप्स का डेटा मुकम्मल है, क्या शॉपकीपर्स के नाम प्रॉपरली लिखे हुए हैं, क्या उनके फोन नंबर, एरियाज, चैनल, सब चैनल, सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्या डाटा हार्ड में मौजूद है या हार्ड और सॉफ्ट दोनों में मौजूद है, अगर सॉफ्ट में नहीं है तो क्यों नहीं है, या हो सकता है कि वो हेड ऑफिस में पड़ा हो या आपके सीनियर के पास हो, तो आप वहां से सॉफ्ट में डाटा ले सकते हैं, फिर उस डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। शॉप लिस्टिंग एनालिसिस एक पूरी साइंस है, इसके ऊपर भी इंशाल्लाह कभी मौका मिलेगा तो मैं आपको पूरा बताऊंगा कि थ्रू पिवट टेबल के और किस तरीके से आप इससे बहुत ज्यादा चीजें जो है ना, शॉप्स लिस्टिंग ही अगर सिर्फ आपके पास मौजूद है तो आप बहुत सारे एनालिसिस कैसे निकाल सकते हैं। अच्छा, फिर अगर आपके वहां पे लकीली कंप्यूटराइज बिलिंग अवेलेबल है तो कंप्यूटराइज बिलिंग से आप बहुत सारी रिपोर्ट्स और एनालिसिस निकाल के देख सकते हैं। मैं आज उसको इसलिए डिस्कस नहीं करूंगा कि फिर बहुत लंबा हो जाएगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता दूं कि जो मेरा तजर्बा है उसके मुताबिक कोई तकरीबन 50 के करीब रिपोर्ट्स ऐसी हैं जिनको अगर हम निकाल के स्टडी कर लें तो हम हर एक चीज को प्रॉपरली जान जाते हैं। खैर 50 रिपोर्ट्स बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन क्योंकि हम इन 50 रिपोर्ट्स पे काम करते रहे तो ये 50 रिपोर्ट्स के बारे में इंशाल्लाह कभी मौका मिला तो मैं जरूर एटलीस्ट आपसे एक लिस्ट जरूर शेयर करूंगा कि वो 50 रिपोर्ट्स कौन सी है जो आप अपने कंप्यूटराइज बिलिंग सॉफ्टवेयर से निकाल सकते हैं। और फिर एक और प्रॉब्लम आता है कि वो सारी रिपोर्ट्स हर सिस्टम में मौजूद नहीं होती, तो उसको देखना पड़ता है कि किस सिस्टम में कौन सी रिपोर्ट्स है। लेकिन बहरहाल अगर आपके पास वो रिपोर्ट्स की लिस्ट हो तो उसमें से जो रिपोर्ट्स भी आपके सॉफ्टवेयर में अवेलेबल हो आप उनको देख सकते हैं। इसके बाद जनाब अगला काम जो आपका आ जाता है ये सब करने के बाद, वो आता है डिस्कशन विद कोलीग्स। अब कोलीग्स जो आपके ही सुपरवाइजर, आपके ही मतलब जो है जोन के अंदर या आपके रीजन के अंदर जो मजीद टीएसएम्स काम कर रहे हैं, सुपरवाइजर काम कर रहे हैं, आपने उनसे फोन के ऊपर जो है ना बातचीत करनी है, सबसे हेलो हाय करनी है, आप उनका नंबर ले लें। अच्छा, और आप उनका नंबर लेने के बाद उनसे हेलो हाय करें, उनसे बात करें कि जनाब आप कब से इस कंपनी में काम कर रहे हैं, कैसा काम चल रहा है, क्या क्या रुकावटें हैं, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, मैं कैसे काम करूं तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट्स आ सकते हैं। तो जब भी आप किसी से हेल्प के लिए कहते हैं ना तो वो आपकी जरूर मदद करता है। तो आप जब अपने कोलीग से बात करेंगे तो उसमें कोई ना कोई आपको कुछ कोलीग बहुत अच्छे मिलेंगे जो आपको बहुत हेल्प आउट करेंगे, और उसकी वजह से भी आपके काम में बहुत ज्यादा पहले दिन ही आपको बगैर कोई तजर्बा किए ये पता लग जाएगा कि भाई क्या क्या अपॉर्चुनिटीज हैं, कैसे काम करना है, क्या है, क्योंकि आपके वो कोलीग्स पीछे से चले आ रहे हैं, वो ये सारे तजर्बात और ये सब चीजें कर चुके हैं। तो अपने कोलीग से डिस्कस करें और डिस्कस करने के बाद जो है आपको फौरन पता लग जाएगा कि आपको किस तरीके से काम करना है। अच्छा, इसके बाद एक और बड़ा अहम आपको जो काम करना है वो आपको ये करना है कि आप अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर्स को और अपने तमाम टीम मेंबर्स को व्हाट्सएप का एक मैसेज करेंगे। ठीक है, आपने एक ऑडियो मैसेज करना है जिसके अंदर आप उनको मैसेज करेंगे कि जनाब अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम फरहान है और मैंने एज ए टेरिटरी सेल्स मैनेजर जो है यहाँ पे ज्वाइन किया है, तो उम्मीद करता हूं कि आपका और हमारा वक्त बड़ा अच्छा गुजरेगा। तो आपको ये मैंने जो मैसेज भेज रहा हूं इसका बुनियादी मकसद ये है कि एक तो आपको पता चल जाए कि मैंने ज्वाइन कर लिया है, मेरा नंबर आपके पास पहुंच जाए, और दूसरे में ये जानना चाहता हूं कि अगर आपका कोई भी पेंडिंग मसला है जो पुराना है और हल नहीं हुआ है तो काइंडली मुझे जो है एक मैसेज के थ्रू वो बता दें ताकि वो रिकॉर्ड का हिस्सा बन जाए। और अगर आपका कोई मसला नहीं है तो बराए मेहरबानी एक रिप्लाई कर देंगे आपका कोई पेंडिंग इशू नहीं है। इससे फायदा क्या होता है, एक्चुअली जब आप किसी भी कंपनी में ज्वाइन करते हैं ना तो शुरू के दिनों में तो आप अपने सीनियर को कोई भी पेंडिंग इशू बताएंगे ना तो वो आपको उसका फौरन सोल्यूशन बता देंगे, उसको हल करवा देंगे। कोई डैमेज के मसले, एक्सपायरी के, पुराने क्लेम्स के, ट्रेड ऑफर के, कुछ भी मसले हो सकते हैं तो वो फौरन उसको हल करवा देंगे। लेकिन जब कुछ अरसा गुजर जाता है ना, कुछ महीने गुजर जाते हैं और फिर आपके इल्म में किसी जगह से ये आता है कि कोई एक पेंडिंग इशू पड़ा है और आप अपने सीनियर को बताते हैं तो वो कहते हैं जी भाई आप पहले सो रहे थे क्या, आपने पहले क्यों नहीं बताया, और अब हम क्या करें, आप इसको हैंडल करें। तो इसलिए अगर आप, अच्छा अब मैं मैसेज के थ्रू क्यों ये काम कह रहा हूं, कॉल पे क्यों नहीं कह रहा, क्योंकि कॉल पे हो सकता है कि आज आप किसी डिस्ट्रीब्यूटर को या अपनी टीम के किसी बंदे से पूछें और उसको याद ही ना हो, वो खुद भूल गया हो, या वो भी आपको बताना ना चाहता और वो कहते नहीं सर कोई मसला नहीं है। अच्छा, अब आपके पास इस बात का कोई रिकॉर्ड नहीं है, कल को कोई मसला निकल आया तो कहेगा जी हाँ जी मैंने तो नहीं सर आपको बताया था पहले भी, या वो ये कहता है कि सर मैं भूल गया था। तो एटलीस्ट आपके ऊपर एक व्हाट्सएप के ऊपर मैसेज मौजूद होगा। अच्छा, जो इश्यूज वो बताएंगे वो भी बड़ी आसानी होगी, आप अपने सीनियर के साथ वही व्हाट्सएप का मैसेज जो है ना शेयर कर सकते हैं। तो इसलिए आप ये व्हाट्सएप वाली एक्टिविटी अपने तमाम डिस्ट्रीब्यूटर, अपनी तमाम टीम के साथ जरूर करें। उसके बाद जनाब
जब आप ये कर लें तो फिर आप वे फॉरवर्ड के लिए जो भी पेंडिंग इश्यूज जो आपके इल्म में आए हैं उसके बारे में अपने सीनियर के साथ एक मीटिंग करेंगे। सर ये जो मसाइल इल्म में आए हैं जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, सर अब इनका क्या करना है, इनको किस तरीका से हल करना है नहीं करना है, इसमें से कौन से मसाइल ऐसे हैं जो कि जायज़ हैं और जिनको हमें हल करना चाहिए। तो जब आप सीनियर से डिस्कस करेंगे उसको भी एक बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि यार ये जो बंदा है ये कितना जबरदस्त बंदा है कि इसने आते ही जो है ना सारी चीजों को मतलब जो है ना स्टडी कर लिया और उसके मुताबिक जो है ना अपनी स्ट्रेटजी बना ली। अच्छा, फिर वो बहुत सारे उन मसाइल में से अपने रीजनल मैनेजर से, अपने हेड ऑफ सेल से, अपने एनएसएम से डिस्कस करेगा, तो वहां पे भी एक फील जाएगी कि जो बंदा आया ना वो बड़ा जबरदस्त बंदा है क्योंकि उसने आते ही सारी चीजों को जो है ना फौरन स्टडी कर लिया और सारी चीजों के ऊपर पहुंच गया। अच्छा, अब जब आप ये सारा एनालिसिस और ये सारा कुछ कर लें तो फिर आपको क्या करना है कि फिर आप 2 से 3 दिन, अब ये जितने मैंने आपको काम बताए ना, अगर आप मुझसे पूछेंगे ना तो अगर आपकी स्पीड अच्छी है ना तो आप एक दिन में भी ये सारे काम और ये सारे एनालिसिस और ये सब कुछ कर सकते हैं। एक दिन लगेगा, चले आपके 2 दिन लग जाएंगे, 2 दिन में आप ये सारे काम निपटा सकते हैं। और आप अंदाजा लगाएं कि अगर ये सारी इंफॉर्मेशन, ये सारी चीजें आप कर लेंगे तो कितना जबरदस्त इंफॉर्मेशन आपके पास आ जाएगी। अच्छा, जब आप ये कर लें तो उसके बाद आपने 2 से 3 दिन जो है ना वो मार्केट में लगाने हैं। वो आप अपने टाउन्स में भी लगा सकते हैं, अपने लोकल टाउन में लगा सकते हैं, प्राइमरी टाउन्स के अंदर लगा सकते हैं, जहां पे भी आपको लगे। और फिर वहां पे फिर आपने जो जो मार्केट में आपको लगे कि जो चीजें इंप्रूव होने वाली हैं, फिर आपने अपने एनालिसिस से भी देखी है, फिर आप अपना एक्शन प्लान बनाना शुरू करें। आप अपना थिंग्स टू डू लिखना शुरू करें। आप लिखना शुरू करें कि क्या क्या काम होने वाले हैं, उनकी एक लिस्ट बनानी शुरू करें। थिंग्स टू डू के लिए भी एक बड़ी जबरदस्त एप्लीकेशन होती है, उसकी भी इंशाल्लाह मैं किसी वीडियो में बात करूंगा, लेकिन आज फिर वही बात है कि बहुत लंबी हो जाएगी। तो आज के लिए इतने ही पॉइंट है। तो ये मैंने आज आपको बेसिक बताया है एक सुपरवाइजर के लिए कि जब आप ज्वाइन करते हैं तो ये कर लें। ये जो सिलसिला है ना हम सुपरवाइजर ट्रेनिंग का और आगे बढ़ने का, और ये इसको भी हम जारी रखेंगे इसी नाम से, सुपरवाइजर ट्रेनिंग के नाम से। तो आप काइंडली जो है इन वीडियो को देखें। इंशाल्लाह हम फ्यूचर में फिर इसी सिलसिले की और वीडियोस बनाते चले जाएंगे और इंशाल्लाह चीजें बेहतर और होती चली जाएंगी और आगे से आगे बढ़ती चली जाएंगी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।